हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे हैं वन लाइनर क्विज फॉर ऑल द वन डे एग्जामिनेशन। तो इस सीरीज में आज हम करेंगे जनरल साइंस का कुछ क्वेश्चंस को, जो कि स्पेशली रहेंगे आपके फिजिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ करेंगे। और ये सीरीज आपकी डिफरेंट एग्जाम्स, जैसे कि आप कह सकते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम होता है फॉर द यूपी ट्रिपल एस सी, जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा मोटा है, ओके। यूपी ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग द एसएससी एग्ज़ाम्स। हरियाणा के एसएससी, हरियाणा एसएससी एग्ज़ाम्स हो गया, या उत्तराखंड का जो एसएससी का एग्ज़ाम होता है आपका, एंड हिमाचल प्रदेश में जो एसएससी का जो एग्ज़ाम है, इंक्लूडिंग बेसिकली यहाँ पर हम ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। और यहाँ पर बिहार के बारे में भी हम देख सकते हैं, बीएसएससी का जो एग्ज़ाम है होना है आपका दिसंबर के अराउंड। तो उन सभी के लिए जो वनडे एग्ज़ाम्स हैं, उन सभी के एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चन ये सीरीज़ या क्विज जो है बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जस्ट अ मिनट, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर इन एसआई सिस्टम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती हैं? ये होती हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? लेंथ, मास, टाइम एंड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को इस तरीके से लिखता हूँ मैं, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये बेसिक 7 यूनिट्स हैं, एसआई यूनिट्स, ठीक है, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ की होती हैं। और इसको जो यूनिट की बात करें तो लेंथ का यूनिट होता है मीटर, एंड मास का यूनिट होता है केजी। सेकेंड सॉरी, ये जो है आपका दैट इज टाइम, ओके, दिस इज टाइम। टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पेयर। टाइम का यूनिट होता है, दिस इज नॉट टाइम, दिस इज टाइम, तो यहाँ पर होगा, ये होगा टेम्परेचर। टेम्परेचर होता है कैल्विन में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट होता है दैट इज मोल, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होता है इसका यूनिट होता है कैंडेला, सीडी। सीडी में हम इसे डिनोट करते हैं। तो ये 7 यूनिट्स हैं, ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, क्वेश्चन से कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? ये होता है दैट इज जूल पर सेकेंड। पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल यूनिट टू एक्सप्रेस द न्यूक्लियर रेडियस। न्यूक्लियर रेडियस को एक्सप्रेस करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम इज द करेक्ट यूनिट। 1 लाइट ईयर, देखिए लाइट ईयर क्या होता है? ये डिस्टेंस होता है फ्रॉम द अर्थ टू द सन। 1 रेज का बेसिकली ये यूनिट होता है डिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू, ये कितने बराबर होता है? ये इसकी वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। अगर जो इसे मीटर में पूछा जाए तो आप इसे कह सकते हैं 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसे मीटर में और इसे किलोमीटर में आप पूछ सकते हैं। अक्सर ये मीटर में पूछा जाता है जनरली, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। मीटर में जो यूनिट होगी दैट इज 10⁻15 रहेगी। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर जो हम बात करें, एक और यूनिट होती है, उसे कहा जाता है पार्सेक, PARSEC। ठीक है, पार्सेक, जो पार्सेक है ये लार्जेस्ट यूनिट होती है डिस्टेंस मेजरमेंट की। और 1 पार्सेक मतलब 1 पार्सेक की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.26 लाइट ईयर। ठीक है, लाइट ईयर को मैंने शॉर्ट में लिखा है LY। तो 1 पार्सेक इक्वल्स टू 3.26 लाइट ईयर। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होती है दैट इज बार। ठीक है, बार इज द यूनिट। पावर किसकी यूनिट है? पावर यूनिट है वॉट की। सॉरी, पावर की यूनिट क्या है? वॉट। ठीक है, पावर की यूनिट क्या है? वॉट। ऑप्शन सॉरी, ऑप्शन नहीं है, करेक्ट आंसर होगा वॉट। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी पूछा गया है। तो यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी जो होता है वो क्या होती है? जूल्स होती है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट एनकेएस सिस्टम में आपको बतानी है, तो वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, पिकोग्राम जो है, पिकोग्राम एक वैल्यू होती है वेट की, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है ये पूछा है। तो पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12। ठीक है, 10⁻⁻12 ग्राम जो होता है वो क्या कहलाता है? पिकोग्राम कहलाता है। पास्कल किसका यूनिट है? पास्कल यूनिट है प्रेशर का। ठीक है, अभी हमने लास्ट स्लाइड में बात करी थी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट क्या थी? बार थी, बट यहाँ पर
प्रेशर की बात पूछी गई है तो प्रेशर का जो यूनिट होता है वो होता है पास्कल। फोर्स की यूनिट पूछी है तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, दैट इज न्यूटन। ठीक है। यूनिट ऑफ इंपल्स, इंपल्स का यूनिट होता है न्यूटन पर सेकेंड। व्हाट इज मेजर्ड इन एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम के अंदर क्या मेजर किया जाता है, देखिए एंगस्ट्रॉम के अंदर हम मेजर करते हैं वेव लेंथ, वेव लेंथ। ठीक है। अभी हमने क्वेश्चन किया था एंगस्ट्रॉम से किसकी यूनिट थी, बेसिकली जो न्यूक्लियर रेडियस है, न्यूक्लियर रेडियस, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है एंगस्ट्रॉम। और बेसिकली यहाँ पर क्या है, वेवलेंथ को ही मेजर किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दैट इज वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वॉट्स आर देयर इन 1 हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर की जब हम बात करते हैं तो 1 हॉर्स पावर इस तरीके से लिखते हैं 1 HP, तो इसकी किसके बराबर होता है 746 वॉट। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, 746 वॉट के बराबर होता है। 1 माइक्रॉन इज इक्वल्स टू, देखिए 1 माइक्रॉन की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻6 मीटर से लेकर मीटर। ठीक है, मीटर में तो ये हो गई, ठीक है। एंड इसे सेंटीमीटर में अगर जो कहें तो इसे यहाँ लिखता हूँ मैं 10⁻⁻4 सेंटीमीटर हो जाता है। और साथ में अगर इसे mm में हम कन्वर्ट करें तो 10⁻3 mm। ठीक है, 1 माइक्रोन की वैल्यू mm में 10⁻3, सेंटीमीटर में 10⁻4 और मीटर में 10⁻6। ठीक है, दिस इज द 1 माइक्रोन यूनिट। What type of unit are रेडियन एंड स्टीरेडियन। ठीक है, स्टीरेडियन और रेडियन ये किस टाइप के यूनिट्स हैं, ये आपके यूनिट्स है बेसिकली सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, दीज आर द सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये जो वर्ड है आपका लिखा हुआ है सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई, इसे सही कर लेते हैं। CUSES, सीसस। सीसस जो है वो क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है फ्लो ऑफ वाटर, या फिर आप इसे सिंपली कह सकते हैं वाटर फ्लो को मेजर करता है, या फ्लो रेट को मेजर करता है। इसको एक और टर्म से यूज कर सकते हैं, फ्लो रेट को। ठीक है, फ्लो रेट को ये मेजर करता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ फैट, फैट की बात कर रहे हैं दूध के अंदर। तो देखिए लैक्टोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो यूज किया जाता है, बट यहाँ पर जो प्योरिटी की, लैक्टोमीटर एक्चुअली प्योरिटी के लिए यूज किया जाता है, उसको मिल्क की प्योरिटी को चेक करने के लिए। बट यहाँ पर अमाउंट ऑफ फैट के बारे में पूछा है, तो अमाउंट ऑफ फैट जो मेजर किया जाता है जिस इंस्ट्रूमेंट से, उसका नाम है बुटाइरोमीटर। ठीक है, बुटाइरोमीटर इज द करेक्ट आंसर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द अमाउंट या फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, दैट इज लक्स मीटर। ठीक है, लक्स मीटर किया जाता है। व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटीज और प्लेन एंगल एंड क्यूब एंगल्स, जो क्यूब एंगल्स हैं या प्लेन एंगल्स है वो किस टाइप की क्वांटिटीज हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू हियर द साउंड ऑफ हार्ट। जो दिल की धड़कन है उसको सुनने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है, उसे कहा जाता है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप, ठीक है, जो हिंदी में आला कहते हैं, जो डॉक्टर्स अपने गले में लटका के घूमते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टेथोस्कोप, जो हार्ट की साउंड को सुनने के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। एंड यहाँ पर हम बात करें व्हाट इज द यूज टू मेजर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल को मेजर करने के लिए कौन सा चीज यूज किया जाता है, वो यहाँ पर यूज किया जाता है एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक को यूज किया जाता है टू मेजर द वेरी स्मॉल टाइम, मतलब जैसे सेकंड है या मिली सेकंड या उससे भी छोटी कोई टाइमिंग को आपको मेजर करना है, तो उसके लिए एटॉमिक सेकंड्स को या एटॉमिक क्लॉक को बेसिकली यहाँ यूज किया जाता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर स्टडिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को स्टडी करने के लिए यहाँ पे फॉर होगा, ठीक है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर द स्टडिंग ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो इसके लिए जो इस्तेमाल किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज अ स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर यहाँ पर यूज होता है।
ऑर्डिनरी माइल इज मोर प्रिसाइजली नोन एज, जो ऑर्डिनरी माइल्स होती है, माइल्स मतलब जो डिस्टेंस के यूनिट है, दिस इज कॉल्ड एज अ स्टैट्यू माइल, स्टैट्यू माइल कहा जाता है इसे। एम्पियर सेकंड जो है ये यूनिट है किस चीज का, एम्पियर सेकंड जो है ये यूनिट है चार्ज का, ठीक है। एसआई यूनिट आपको बतानी है किसकी, फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज, हर्ट्ज, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजें होती है हर्ट्ज के साथ में, जब हम बात कर रहे हैं हर्ट्ज, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होती है आपकी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी जिसे ह्यूमन सुन सकते हैं, तो वो रेंज होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की जो फ्रीक्वेंसी साउंड है उसे ह्यूमन बींग्स क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मेजर स्मॉल लेंथ वी यूज, हमें जब छोटी लेंथ को मेजर करना है तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, तो उसके लिए हम ये इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर, ठीक है। वर्नियर कैलिपर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। या फिर एक और इंस्ट्रूमेंट होता है वर्नियर कैलिपर के साथ, स्क्रू गॉज, स्क्रू गॉज, ठीक है। ये भी उसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जिस टाइप का वर्नियर कैलिपर होता है आपका। तो ये दोनों इंस्ट्रूमेंट आपके, इन दोनों में से कोई सा भी एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा सकता है फॉर द मेजरिंग ऑफ स्मॉल लेंथ। स्मॉल लेंथ का मतलब हम जब बात कर रहे हैं 1 mm से भी छोटी चीज आपको जब मेजर करनी है, मतलब उससे भी छोटी चीज जो आप नॉर्मल आपका स्केल होता है उससे आप मेजर नहीं कर सकते, उसके लिए आप ये इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। Automobiles are fitted with device that shows the distance traveled such as such device, मतलब ऑटोमोबाइल के अंदर जो डिवाइसेस लगे होते हैं जो आपको एक डिस्टेंस का मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं, बेसिकली जिसे हम स्पीडोमीटर कहते हैं, या आपका एक तरीके का डायल होता है कि आप इतने स्पीड से चल रहे हैं तो स्पीडोमीटर बता रहा है, मतलब आपकी स्पीड को डिस्टेंस डिनोट करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है, स्पीड को बताने वाला इंस्ट्रूमेंट, वो क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ स्पीडोमीटर, ठीक है। बट यहाँ पर पूछा गया है कि भाई वो कौन सा डिवाइस होता है जो आपके किलोमीटर्स को काउंट करता है, कि मतलब आपने शुरू किया जर्नी 0 से और आप चले 1 घंटा, तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया किलोमीटर्स में, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, तो वो जो डिस्टेंस को ट्रेवल करने वाले इंस्ट्रूमेंट होता है ऑटोमोबाइल, गाड़ियों में, कारों में, सब जगह लगे होता है, तो उस डिवाइस को कहा जाता है दैट इज ओडोमीटर, ठीक है, ओडोमीटर। वेयर इज द वेट ऑफ बॉडी मैक्सिमम, जो ह्यूमन बॉडी है या कोई भी बॉडी है उसका वेट जो है वो मैक्सिमम कहाँ पर देखने को मिलेगा, दैट इज इन पोल। जो ध्रुव है, जो अर्थ है आपका, अर्थ ये इक्वेटर है, यहाँ पर पोल्स पे जब जाएंगे तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से वेट जो है मतलब क्या हो जाता है, काफी ज्यादा हैवी, मतलब एज कम्पेयर टू द पोल इक्वेटर, यहाँ पर वेट जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून वुड वेट हाउ मच ऑफ दैट ऑन द अर्थ, ठीक है। मतलब धरती पर जो कोई व्यक्ति है, किसी का वेट 100 किलो है धरती पर, तो उसका मून पर वेट क्या होगा, ये यहाँ पर सिंपली पूछा गया है। तो वहां पर क्या हो जाता है, 1/6 हो जाता है, मतलब किसी का 100 किलो का वजन अगर जो धरती पर है तो वहां पर ये 1/6 हो जाएगा, 1/6 पार्ट इसका बन जाएगा, जो भी यहाँ पर वेट होगा, ठीक है। वेयर इज द वेट ऑफ द बॉडी, ओके। देखिए हमने यहाँ पर बात करी मैक्सिमम, बट अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मिनिमम। मिनिमम कहाँ होगा, मिनिमम होगा इक्वेटर के ऊपर, ठीक है, इक्वेटर के ऊपर मिनिमम होगा किसी भी चीज का वेट। व्हेन द वेलोसिटी डिक्रीजेस द बॉडी इज सेड टू बी अंडर, जब अगर जो किसी चीज की वेलोसिटी कम हो रही है, ठीक है, तो उस चीज को या उस बॉडी को क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज अ रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, ठीक है, रिटार्डेशन उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो एरर इन एन इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस, जीरो एरर किस चीज को कहा जाता है, बेसिकली ये इंट्रोड्यूस करता है सिस्टमैटिक एरर को, किसको, सिस्टमैटिक एरर को, ठीक है। विद विच डिवाइस इज द ब्रेन वोल्टेज मेजर, ब्रेन का जो वोल्टेज है उसको मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है, बेसिकली जो आपको होता है ना ईसीजी किया जाता है, जिसे आप शॉर्ट में कहते हैं ईसीजी, ठीक है। ईसीजी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, ठीक है। तो जो आपका एक हार्ट बीट इस तरीके से आप देखते होंगे, उसी तरीके से ब्रेन का जो फंक्शनिंग है या ब्रेन के अंदर जो करंट है या उसको मूवमेंट है, फंक्शनिंग है, उसको भी चेक करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए एक स्क्रीन पर इसी तरीका का जो है जिगजैग इस तरीके से लाइनिंग जो है वो ग्राफिकल फॉर्मेट में आती है, दिस इज कॉल्ड एज अ ईसीजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ,
सॉरी EEG होता है, नॉट ECG, दैट इज EEG, ठीक है, ये ECG नहीं, दैट इज EEG, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, ठीक है, EEG। मोमेंटम इज अ सॉरी व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो इसका यूनिट क्या होता है? दैट इज रेडियन, ठीक है। मोमेंटम इज मेजर्ड ऑफ, देखिए मोमेंटम जो है ये किस चीज का मेजर है? दैट इज मेजर ऑफ रेट ऑफ स्पीड का, ठीक है, रेट ऑफ स्पीड का मेजर करता है। बाय विच यूनिट इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन एक्सप्रेस? जो अर्थ है और सन है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको किस यूनिट में मेजर किया जाता है? दैट इज कॉल्ड एज अ वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या फिर 1 AU जनरली से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। भी एक दो क्वेश्चन और मेरे को ध्यान आ रहे हैं तो वो भी मैं भी यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ, वो लिखा नहीं है मैंने यहाँ पे, बट वी हैव टू डिस्कस दैट वन। एक इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज कैरेटोमीटर। तो कैरेटोमीटर क्या करता है? ये मेजर करता है फॉर द प्योरिटी ऑफ गोल्ड, ठीक है, गोल्ड की कितनी प्योरिटी है उसको मेजर करने का काम कौन करता है? कैरेटोमीटर, ठीक है। और एक क्वेश्चन अक्सर आता है, मेरे को ध्यान आया, यूनिट्स पर लेकर, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन अक्सर आता है। स्केलर क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, ये दो मेन डिफरेंस है एक तो, ठीक है। दूसरा, अगर जो हम इसके एग्जांपल्स की बात करें स्केलर क्वांटिटी की, तो डिस्टेंस होता है, यहाँ पर स्पीड होगा, मास है, वॉल्यूम, टाइम, वर्क एंड डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? दीज आर द स्केलर क्वांटिटीज, एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आता है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटीज, ठीक है। तो ये सारी क्या है? इसमें क्या है? मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है, ठीक है। तो दीज आर रिलेटेड विद द स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। और यहाँ पर अगर जो हम बात करें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। जैसे एक होता है अल्टीमीटर, ठीक है। अल्टीमीटर क्या करता है? ये मेजर करता है एल्टीट्यूड ऑफ द एयरक्राफ्ट, ठीक है। अमीटर क्या होता है? एमीटर, तो एमीटर आपका मेजर करता है इलेक्ट्रिक बेसिकली करंट को मेजर करता है एक सर्किट के अंदर, ठीक है। एंड यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट कई बार पूछा जाता है बोरोमीटर। तो बोरोमीटर जो है ये मेजर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, ATM में शॉर्ट में लिख देता हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। बोरो के साथ एक सिमिलर वर्ड आता है बोलोमीटर, ठीक है। तो ये जो बोलोमीटर है ये आपका डिवाइस होता है जो रेडिएंट एनर्जी को मेजर करता है, ठीक है, रेडिएंट एनर्जी को मेजर करता है, ठीक है। एंड यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट पूछा जाता है अक्सर गैल्वेनोमीटर को। गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है? ये शार्पनेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, ठीक है। हाइड्रोमीटर जो वर्ड आता है ये भी कई बार पूछा जाता है, हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। हाइड्रो के साथ एक वर्ड आता है हाइग्रोमीटर। हाइड्रो एंड हाइग्रो में कंफ्यूज नहीं होना, हाइग्रोमीटर अलग है, हाइड्रोमीटर अलग है। हाइड्रोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी रहता है और हाइग्रोमीटर जो है ये आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, ठीक है। तो दीज आर द फ्यू इंस्ट्रूमेंट्स जो अक्सर पूछे जाते हैं इनसे क्वेश्चंस को। एक हाँ लैक्टोमीटर भी रह गया आपका, लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर जो है वो क्या करता है? ये आपका प्योरिटी ऑफ मिल्क को ये लिए यूज किया जाता है, प्योरिटी ऑफ मिल्क के लिए इस्तेमाल होता है ये इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चंस जो कि आपके पार्ट 1 है, जनरल साइंस के क्वेश्चंस थे। आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।